पाकिस्तान में हालात इस वक्त नाजुक बने हुए हैं। बलोच विद्रोहियों के आगे पाकिस्तानी सेना बेबस दिखाई दे रही है। हाल में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें बंधक बनाए गए 214 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है और फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 90 जवान मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले से परेशान पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक सेना के अधिकारियों ने जूनियर सैनिकों से कहा है कि या तो युद्ध के मोर्चे पर बलोच आर्मी से लड़ो या नौकरी छोड़कर बाहर जाओ। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक प्रांत के महानिदेशक ने फ्रंट पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमलावर है। महानिदेशक का कहना है कि जिस तरीके से बीएलए के लड़ाके हमारे लोगों को घेर कर मार रही है, उससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। इसे रोकना फौरन जरूरी है। पत्र में कहा गया है कि बलोच लिबरेशन के लड़ाकों से आप मजबूती से लड़िए, नहीं तो नौकरी से हट जाइए। विद्रोही गुट बीएलए की ओर से किए जा रहे इन हमलों के बीच सामने आया कि बड़ी संख्या में पाक फौजी सेना की नौकरी छोड़ रहे हैं। काबुल फ्रंट लाइन ने यह दावा किया है। काबुल फ्रंट लाइन ने रविवार को कहा कि एक हफ्ते में ही करीब 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। पाकिस्तान में सेना में बढ़ती असुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौतें और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सैनिकों के नौकरी छोड़ने के पीछे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पाक सेना को छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक देश के बाहर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में काम करने चले गए हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालना नहीं चाहते। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान पस्त हो चुका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाल ही में ट्रेन को हाईजैक कर इसमें सवार सैनिकों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद नौचकी में सैन्य काफिले पर भीषण हमला किया गया। दोनों ही हमलों में बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है। ऐसे में सैनिक जान जोखिम में डालने के बजाय खाड़ी देशों में मजदूरी करके गुजारा करने का विकल्प चुन रहे हैं। हाल में बलूचिस्तान के नौचकी में सुरक्षा बलों की 7 बसों और 2 कारों वाले काफिले पर हमला किया गया था। बीएलए ने इस हमले की जानकारी देते हुए दावा किया था कि इस हमले में करीब 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान आर्मी ने अगर पाकिस्तान के आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेफ रखने के लिए, लेकिन सीपेक को सेफ रखना यह अलग ही बात है। लेकिन अगर वो खुद को सेफ नहीं रख सकते और इतनी सारी कैजुअल्टीज उनके ऊपर होती है तो उनके लिए यह खराब बात है, जिससे चाइना बहुत ही नाखुश हो गया है। चाइना का सोचना है कि पाकिस्तान आर्मी की क्षमता सीपेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की काफी कमजोर हो गई है और उन्होंने उनको इशारा भी दिया है, जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप बीएलए का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में नहीं लाएंगे। तो इस सब कारण से सीपेक कॉरिडोर, जहां पे $60 बिलियन का एड अभी तक पाकिस्तान ने डाला हुआ है, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो गया है, ना चाइना को ही सिर्फ बल्कि पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे डोल्ड्रम में जा रही है, जिससे पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान काफी होने वाला है और इसके सिवाय चाइना का भी। तो इसलिए पाकिस्तान को अभी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन की जो आह्वानें हैं, या वो बलूचिस्तान में है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में है या गार्ड करना अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, इसकी है, ये तो गंभीर है ही, लेकिन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक हालात भी अभी बहुत ही गंभीर हो गई है। इससे पहले पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने एक नए दावे से सनसनी मचा दी थी। बीएलए का दावा था कि ट्रेन में बंधक बनाए गए 214 सैन्य बंधकों को उन्होंने मार दिया है। बीएलए ने कहा है कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जो बलूचिस्तान में लेटेस्ट वारदात हुई है, जिसमें बीएलए कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज़्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर।
और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, बीएलए के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहाँ है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब, इसमें भारत का क्या लेना देना। आप अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते, आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, पीओके में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एएसआई और उनकी सरकार के बीच की मामलात है। बलूच लिबरेशन आर्मी के इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना बड़ी मुश्किल में फंस गई है। दरअसल जिस तरह से बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले बढ़े हैं, उससे पाकिस्तानी सेना को आने वाले दिनों में बलूचिस्तान प्रांत में तैनाती और निगरानी बढ़ानी पड़ सकती है। देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। और पिछले 10 वर्षों से एक तरह से बलूचिस्तान की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, या जो गोदार पोर्ट है, जो रास्ता है सारा, वो चाइना को आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो बैरन लैंड है, चाइना को एक्सेस दे दूं मैं वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए, और यहाँ की आबादी की उसने कोई चिंता नहीं करी, जिसके चलते वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबी उन इलाकों में, उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं, इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी रिटेलिएट करेगा और इंडिया इसमें क्या देखता है? इंडिया, क्योंकि खबरें ये भी आती है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा और पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी इसको? देखिए, अव्वल तो इंडिया का स्टांस तो ऑलवेज ये है कि हम किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, राइट। बट एट द सेम टाइम यस, हम मोरालिटी के बेसिस पे कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी सिविलियंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति रहती है। तो हमारा स्टैंस मात्र यहीं तक है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हमारा जो ये सीपेक कॉरिडोर का पूरा सपना और पूरा प्रोजेक्ट है, ये तो वेस्ट या डूब जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। तो पाकिस्तान की आर्मी को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे बलूचिस्तान में, पर उसका बदला फिर वही होगा। ये स्पाइरल हो गया है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी सख्त कदम उठाएगी, जितनी ज़्यादा वो लोगों को उठाकर प्रिजन में डालेगी, जेल में डालेगी, उन्हें आतंकी डिक्लेयर करेगी, उतना ज़्यादा वहाँ की अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा, रोष पैदा होगा, और उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। बहरहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इस वक्त सुरक्षा के मोर्चे पर भी गिरा हुआ है। अब देखना होगा कि बलोच विद्रोहियों से वो कैसे निपटता है या फिर उसे सरेंडर करना पड़ता है।